क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने इंस्टाग्राम में 2 मिनट की इंग्लिश की रील तो देख ली, पर जब आप असलियत में उसको यूज करने में आए या कोई सेंटेंस फॉर्म करने में आए तो आप उसको नहीं बना पाए या फिर आप कंफ्यूज हो गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आधी जानकारी हमेशा कंफ्यूजन पैदा करती है, बट नॉट एनी मोर, क्योंकि आज से हम इस चैनल पे एक नई शुरुआत कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी पहली फुल डिटेल क्लास है। हम सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि किसी एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको A to Z पूरा डिटेल में तसल्ली से समझेंगे। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक में आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So in today's lesson, we are going to master the verb get, as this is the most common word used in English. Let's get started. So get दिखने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब हम इसको समझने में आते हैं तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। So आज की वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं होगा। Let's see, क्योंकि इसके काफी सारे मीनिंग होते हैं। Did you get my email? इसका क्या मतलब होता है? क्या तुम्हें मेरी ईमेल मिली? Another one is, did you get a coffee on your way? क्या रास्ते में आते हुए तुमने कॉफी खरीदी? तो क्या आपको समझ में आया कि ये वर्ब इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? तो जैसे कि यहां पे गेट का क्या मीनिंग होता है? रिसीव, यानी कि मिलना। क्या तुम्हें मेरी ईमेल मिली? डिड यू गेट माई ईमेल? यहां पे गेट का मीनिंग है रिसीव। डिड यू गेट अ कॉफी ऑन योर वे? यहां पे गेट का मीनिंग है खरीदना। डिड यू बाय? क्या तुमने आते हुए कॉफी खरीदी? सो गेट एक तरह से मैजिक का काम करता है, क्योंकि हम गेट को काफी सारे सेंटेंसेस में डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। लेट्स सी इट इन डिटेल हियर। और अगर आप नेटिव स्पीकर्स की तरह बात करना चाहते हैं तो आपको गेट को कई बार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स गेट का यूज काफी बार करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मल लैंग्वेज। सो इसलिए आज हम सीखेंगे गेट के 5 रूल्स। और इस वीडियो के एंड तक आप गेट को नेचुरली यूज करना सीख जाओगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें। सो लेट्स लुक एट रूल नंबर 1, गेट, which equals to receive. Receive sounds more like a formal word, right? Formal word. Don't you think so? Like you say, I received a message. मुझे एक मैसेज मिला। Now let's see if we say, so native speakers इसको I received a message के बदले बोलते हैं I got a message. Got replace करता है received को। Now let's see another example. I received many gifts last year. But native speakers said, I got many gifts last year. So again, got replaces received. So instead of saying received, native speakers use got because it sounds more natural, right? I got a nice letter from my friend too. So instead of saying receive, we use got. So जैसे कि हम यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं तो get का हमने got यूज किया है। I got a nice letter from my friend too. Just like I got many gifts last year. So instead of using received, we can use got. So this is rule number 1, where we use get instead of receive, or where get equals to receive, जहां पर get receive का काम करता है। I hope rule number is clear to you. Now let's learn about rule number 2, where get equals buy. यहां पर get का मीनिंग buy होता है। Let's see the examples. To buy something with money, यानी कि अपने पैसों से कुछ खरीदना। इसको हम ज्यादातर शॉपिंग के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुम्हारे जूते बहुत पसंद आए, तुमने कहां से खरीदे? ओके, कहां से खरीदे?
So for example, where did you get them? तुमने कहां से खरीदे? यहां पे get का मतलब होता है buy. तुमने ये जूते कहां से खरीदे? So answer will be I got them from a nearby store. So इसका आंसर भी got में आएगा. I got them from a nearby store. ये मैंने पास ही की दुकान से खरीदा है. Got. यहां पे हमने get का got यूज किया है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. You can also say मैंने नई कार खरीदी है. I got a new car. You can also say I got a new car. मैंने नई कार खरीदी है. You can also use it to buy food. Like if you go to a coffee shop or you go to a burger shop, let's say you go to McDonald's, तो आप वहां पे बोलोगे Can I get a paneer burger please? So yes, you can use it to buy foods as well, or you can use it to order food as well. अगर आप कॉफी शॉप में जाते हो तो आप बोलोगे Can I get a cappuccino please? जब आप get का यूज करते हैं तो ये बहुत ही नेचुरल साउंड करता है. आई थिंक इट्स मच बेटर देन यूजिंग परचेज. लाइक अगर हम ऐसे बोले कि कैन आई परचेज अ कैपेचिनो, आई थिंक ये थोड़ा सा ऑड लगता है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग परचेज आप बोल सकते हो गेट, राइट? जैसे कि आप पिज्जा शॉप में जाते हो तो क्या आप ये बोलते हो कैन आई परचेज अ पिज्जा? नो, राइट? सो यू सिंपली से कैन आई गेट अ पिज्जा, या फिर हम कह सकते हैं लेट्स गेट सम ग्रोसरीज. ग्रोसरीज यानी कि जैसे कि फल, सब्जी, राशन, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं ग्रोसरी में. सो अभी तक हमने समझा गेट का मतलब होता है बाय और गेट का मतलब होता है रिसीव. सो हमने गेट के दो रूल समझ लिए हैं. नाउ लेट्स सी रूल नंबर 3. So rule number 3 is where get acts as fetch or bring, यानी कि लाना, कुछ सामान लेके आना. For example, can I get you a Coke? क्या मैं तुम्हारे लिए कोक लेके आ सकता हूं? दूसरा एग्जाम्पल है मैं अपने जूते लेकर आता हूं. Example 2 is I will get my shoes. तुम यहीं बैठो और मैं अपने जूते लेकर आता हूं. इसमें अगेन गेट का मतलब होता है लाना, यानी कि टू ब्रिंग. मैं अपने जूते लेकर आता हूं. सो गेट दिखने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब हम इसको समझने में आते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है. बट आज की क्लास के बाद ऐसा नहीं होगा. सो डोंट यू थिंक दिस इज अ मैजिक वर्ड? क्योंकि हम इसको काफी सारे सेंटेंसेस में यूज करते हैं. सो रूल नंबर 4 ऑफ गेट इज व्हेन यू मूव योर बॉडी, और या फिर जब आप कहीं पे पहुंचते हो. फॉर एग्जाम्पल, तुम यहां पे कब पहुंचे? व्हेन डिड यू गेट हियर? व्हेन डिड यू गेट देयर? तुम वहां पे कब पहुंचे? Another one is how do you get to work? यानी कि तुम काम पे कैसे पहुंचते हो? क्या तुम बस लेते हो या तुम अपनी कार लेते हो? Like how do you get there? Like तुम कैसे ऑफिस पहुंचते हो? So इसका आंसर होगा I get to work by my car. Another example, like we use get for so many things, like get to school. School कैसे जाते हो? Get to the airport. जैसे कि आप किसी जगह कैसे पहुंचते हो तो वहां पे हम get का यूज करते हैं. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है. जब भी हम होम यानी घर की बात करते हैं तो हम गेट के साथ टू नहीं लगाएंगे. इसको हम सिंपली बोलेंगे आई गेट होम. इसका जब हम क्वेश्चन भी करेंगे तो हम बोलेंगे डिड यू गेट होम? क्या तुम घर पहुंच गए? यहां पे हम टू का यूज नहीं करेंगे. ओके, सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन वी हैव for this rule number 4. So rule number 5 is to become.
Let's see the examples. I am getting sick. मैं बीमार हो रही हूं. I am getting tired. मैं थक रही हूं. He is getting angry. वो गुस्सा हो रहा है. तो यहां पे हम क्या शो कर रहे हैं कि हमारा इमोशन या हम चेंज हो रहे हैं, हम कुछ बन रहे हैं. लाइक वो गुस्सा हो रहा है, वो थक रहा है, वो बीमार हो रहा है. यहां पे हम चेंज देख रहे हैं, राइट? शी इज गेटिंग एक्साइटेड फॉर द वेडिंग. वो शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही है. इट इज गेटिंग डार्क. ये हम वेदर के लिए भी यूज करते हैं. लाइक इट इज गेटिंग डार्क, यानी कि बाहर अंधेरा होना शुरू हो रहा है. सो गेट इज लिटरली अ मैजिक वर्ड जिसको हम कई तरीकों से कई सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं. गेट के शॉर्ट फॉर्म्स भी हम यूज करते हैं, जैसे कि गेट रेडी, तैयार हो जाओ. गेट बेटर, बेटर हो जाओ. गेट ड्रेस्ड, यानी कि कपड़े पहन लो. सो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ गेट जिसको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. तो अभी तक हमने गेट के 5 रूल्स कंप्लीटली सीख लिए, लेकिन अब बचता है गेट का फाइनल चैलेंज. लेट्स सी. जहां पे हम गेट को फ्रेजल वर्ब्स के साथ यूज करते हैं. इट गेट्स कंबाइंड विद अप, डाउन, ओवर एंड आउट. आई नो इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी. आई एम श्योर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी अब इसके साथ हम गेट को कैसे यूज करेंगे और इसके इतने सारे रूल्स क्यों हैं. बट डोंट वरी, आई मेक श्योर कि आपको इसको मैं इजी वे में समझा पाऊं. अब जैसे कि आप सुबह उठते हो या आपकी मम्मी उठाती है या फिर आपका अलार्म बजता है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आपकी आंख खुलती है, यू ओपन योर आईज एंड देन व्हाट डू यू डू? उसके बाद आप क्या करते हो? यू गेट अप, राइट? यू गेट अप, यानी कि आप उठते हो. कहां से? बेड से. यू गेट अप फ्रॉम योर बेड. तो आप कितने बजे उठते हो? आई गेट अप एट 7 AM. So next use of get is with down. Get down यानी कि नीचे उतरना. Hold my hand while you get down from the bus. मेरा हाथ पकड़ना जब तुम बस से नीचे उतरोगे. Get down from the table. टेबल से नीचे उतरो. Get down from the bus. तो get का यूज हम down के साथ भी करते हैं काफी सारे सेंटेंसेस बनाने के लिए. Now let's see get over. इसको भूल जाओ और मुस्कुराओ. Get over it and smile. Get over का मतलब होता है भूल जाओ. मैं इस बुरी खबर से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, तो हम कहेंगे Get over this bad news. इस बुरी खबर को भूल जाओ. So get over का मतलब होता है भूल जाना. Get out यानी कि बाहर निकलना. Get out of this situation. इस सिचुएशन से बाहर निकलो. या फिर सिंपल यूज गेट आउट का होता है यहां से बाहर निकलो. गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे रूम से बाहर निकलो. गाड़ी से बाहर निकलो. गेट आउट ऑफ द कार. आई होप आपको आज का लेसन थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा. तो आपका आज का होमवर्क है कि आपको एक सेंटेंस फ्रेजल वर्ब के साथ बनाना है. अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था, गेट अप, गेट डाउन. तो आप इनमें से किसी भी एक को यूज करके एक सेंटेंस कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करें. वो सेंटेंस गलत है या सही, वो मैं आपको कमेंट्स में करेक्ट करके जरूर बताऊंगी.